ओम शांति 22 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही समय तुम पाई अति मूल्यवान अटे। एही समय रे तुमे बाबांकर संपूर्ण सहयोगी हुओ। सहयोगी संतान माने ही उच्च पद पाई थांती। एही समय तुम पाई अति मूल्यवान अटे। एही समय रे तुमे बाबांकर संपूर्ण सहयोगी हुओ। सहयोगी संतान माने ही उच्च पद पाई थांती। प्रश्न योग्य सेवाधारी संतान माने केउ भली बाहाना केबे हेले करिबे नाही। योग्य सेवाधारी संतान माने केउ भली बाहाना केबे हेले करिबे नाही। उत्तर योग्य सेवाधारी संतान माने एभली बाहाना केबे हेले करिबे नाही कि बाबा एठारे बहुत गरम हेउछि, बहुत ठंडा हेउछि, सेथिपाई आमे सेवा करि पारुनाहु। जदि बा टिकिए गरम हेउछि बा ठंडा हेउछि तेबे भी एते कोमल हेबा उचित नुहे। एपरि कहिबा उचित नुहे जे आमे तो एहा सहन करि पारुनाहु, कारण एही दुख धामरे दुख सुख ठंडा गरम निंदा स्तुति सब किछि सहन करिबाकू पड़िबो। एथिरे कौनसी बाहाना करिवार नाही। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एकथा पिला माने ही जानिछंती जे सुख एवं दुख काहाकू कहा जाउछि। एही जीवन रे सुख एवं दुख केबे मिलुछि एहाकू केवल तुमे ब्राह्मण माने ही पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। एहा हेउछि दुखर दुनिया। एठारे अल्प समय पाई दुख सुख स्तुति निंदा सब किछि सहन करिबाकू पडुछि। एबे एही सबुथिरु पारी हेबाकू पड़िबो। काहाकू अल्प गरम लागिले कहंती आमे ठंडारे रहिबु, तेबे पिलामानकू तो गरम अथवा ठंडारे मध्य सेवा करिबाकू ही हेबो ना। वर्तमान समय रे अल्प बहुत दुख मिलिले मध्य तुम पाई एहा किछि नुआ कथा नुहे। एहा तो दुख धाम अटे ना। एबे तुमको सुख धाम को जीवा पाई संपूर्ण पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। एहा तो तुमर सबुठारु मूल्यवान समय। एथिरे बाहाना चलिबो नाही। बाबा योग्य सेवाधारी मानक निमंते कहउछंती जेउ माने सेवा करिबा जानि नाहंती से माने तो कौनसी कामर नुहंती। एठाकू बाबा आसीछंती भारत को कण सारा विश्व को सुख धाम करिबा पाई। तेणु ब्राह्मण संतान मानकू ही बाबांकर सहयोगी हेबाकू पड़िबो। बाबा आसीछंती तेणु तांको मतरे चलिबा उचित। जेउ भारत स्वर्ग थिला ताहा एबे नरक होई जाईछि, ताको पुणी स्वर्ग करिबाकू हेबो। एकथा मध्य वर्तमान जणा पडुछि। सत्य जुगरे एही पवित्र राजा मानकर राज्य थिला। सेमाने बहुत सुखी थिले, पुणी अपवित्र राजा होई थांती। ईश्वर अर्थे दान पुण्य करिबा द्वारा तांको मध्य शक्ति मिली थाए। एबे हेउछि प्रजा मानकर राज्य, किंतु एमाने कोनोसी भारतर सेवा करि परिबे नाही। भारत अथवा दुनियार सेवा तो एकमात्र बेहद्र बाबा ही करूछंती। एबे बाबा तुम मानकू कहउछंती मधुर संतान माने एबे मोर सहयोगी हुओ। केते स्नेहर सहित बुझाउछंती, किंतु एकथा केवल देही अभिमानी पिला माने ही बुझुछंती। देह अभिमानी संतान माने कौन बा साहाय्य करि परिबे, काहेकि ने सेमाने मायार जंजीर रे बंधा होई रहिछंती। एबे बाबा निर्देश देउछंती कि समस्तंको मायार जंजीररु एवं गुरु मानक जंजीररु मुक्त कर। एहा ही तुमर कर्तव्य अटे। बाबा कहउछंती मोर जिए भल सहयोगी हेबे सेमाने उच्च पद मध्य पाइबे। बाबा निजे सम्मुख को आसी कहउछंती मु जिए जेपरि अटे साधारण होइथिबा कारणरु मते संपूर्ण रूपे जानि नाहंती। बाबा हमको विश्वर मालिक करूछंती एकथा केही जानि नाहंती। एही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले, एकथा मध्य काहाकू जणा नाही।
एबे तुमे जानुछ किपरि एमाने राज्य पाइथिले पुणी किपरि हराइले। वर्तमान मनुष्य मानकर तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि होई जाइछि। एबे बाबा समस्तंकर बुद्धिर ताला खोलिबा पाई पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि करिबा पाई आसिछंती। बाबा कहउछंती एबे सहयोगी हुओ। मुसलमान माने खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वरीय सेवाधारी कहउछंती, किंतु सेमाने तो मददगार अर्थात सहयोगी हेउ नाहंती। भगवान आसी जहांको पवित्र करूछंती तांको ही कहउछंती एबे अन्य मानकु निज समान कर, श्रीमतरे चाल। बाबा पवित्र स्वर्गवासी करिबा पाई आसिछंती। तुमे ब्राह्मण संतान माने ही जानिछ जे एहा हेउछि मृत्यु लोक। बसु बसु एठारे अचानक मृत्यु होई जाउछि। तेबे काहेकि आमे पूर्वरु मेहनत करी बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेई निजर भविष्यत जीवन को श्रेष्ठ न करिबा। मनुष्य मानकर जेबे बानप्रस्थ अवस्था हुए भाबंती एबे आमे भक्ति करिबा। बानप्रस्थ अवस्था न हेबा पर्यंत खूब धन संपत्ति रोजगार करिथांती। वर्तमान तुम समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था अटे। तेबे काहेकि बाबांकर सहयोगी न हेबा। तेबे निजर मन को पचारिबा दरकार, मु बाबांकर सहयोगी होईछि। योग्य सेवाधारी संतान माने तो विख्यात होई जांती। सेमाने बहुत भल मेहनत करूछंती। तेबे योगयुक्त होई रहिले ही सेवा करि परिबो। जोग बल द्वारा ही सारा दुनिया को पवित्र करिबा को हेबो। सारा विश्व को तुमे पावन करिबा पाई निमित्त होईछ। तुम पाई पुणी पवित्र दुनिया मध्य निश्चय दरकार। सेथिपाई पतित दुनियार विनाश निश्चित हेबो। एबे समस्तंको एही कथा कुह जे देह अभिमान को छाड़, एकमात्र बाबांको ही मने पकाओ। से ही पतित पावन अटंती। समस्ते तांको ही स्मरण करूछंती। साधु संत आदि समस्ते अंगुली द्वारा ऊपर को इंगित करंती जे परमात्मा जणे अटंती। से ही समस्तंकर सुखदाता ईश्वर अथवा परमात्मा कही देउछंती, किंतु तांको केही जानी नाहंती। केही गणेश, हनुमान अथवा निजर गुरु को मने पकाउछंती। एबे तुमी जानुछ सेमाने सबु हेउछंती भक्ति मार्गर। भक्ति मार्ग मध्य अधा कल्प चालिबार अछि। बड़ बड़ ऋषि मुनि आदि समस्ते नेति नेति अर्थात आमे जानी नाहु बोली कहि आसुछंती। रचयिता एवं रचना को आमे जानी नाहु। बाबा कहउछंती सेमाने त्रिकालदर्शित नुहंती। बीज रूप ज्ञानर सागर तो जणे ही अटंती। से आसुछंती मध्य भारत को। शिव जयंती एवं गीता जयंती मध्य पालन करूछंती। तेणु कृष्ण को स्मरण करूछंती। शिव को तो जानी नाहंती। शिव बाबा कहउछंती पतित पावन ज्ञानर सागर तो मोहि अटे। कृष्ण को पाई तो कहि परिबो नाही। तेबे गीतार भगवान किए? एही चित्र बहुत भल। बाबा एही चित्र सबु पिला मानकर ही कल्याण निमंते तैयारी कराइछंती। शिव बाबांक महिमा तो संपूर्ण लेखिबाकु हेबो। तेबे समस्त आधार एहा उपरे ही रहिछि। उपरु जो आत्मा माने आसुछंती सेमाने पवित्र ही थांती। पवित्र हेबा बिना केही घर को जाई परिबे नाही। मूल एवं मुख्य कथा हेउछि पवित्रतार। ताहा हेउछि पवित्र धाम, जेउठी समस्त आत्मा माने रहुछंती। तुमे एठारे अभिनय करी करी पतित होई जाइछ। जिए सबुठारु अधिक पावन थिले से पुणी पतित होइछंती। देवी देवता धर्मर नाम चिन्ह मध्य गुप्त होई गलानी। देवता धर्म परिवर्ते हिंदू धर्म नाम रखि देइछंती। तुमे ही स्वर्गर राज्य नेउछ पुणी हराउछ। एहा हारिबा एवं जितिबार खेल अटे। माया ठारू हारिले हारिबा, माया ठारू जितिले जितिबा। मनुष्य माने तो रावणर एते बड़ मूर्ति केते खर्च करी तैयारी करूछंती, पुणी गोटिए दिन रे जलाई देउछंती। कारण सीए शत्रु अटे ना। किंतु एहा कंढेई खेल होई गला। शिव बाबांकर मध्य चित्र तैयारी करी पूजा करी पुणी भांगी देउछंती। देवी मानकर चित्र मध्य एही परी तैयारी करी पुणी नेई बुड़ाई देउछंती। किछि हेले बुझु नाहंती।
एबे तुमे माने बेहद्र इतिहास भूगोल को जानुछ केही दुनियार चक्र किपरि घुरुछि। सत्ययुग त्रेतायुग विषय रे काहाकु भी जणा नाही। देवता मानकर मध्य निंदनीय चित्र करि देइछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति मधुर संतान माने विश्वर मालिक हेबा पाई बाबा तुमको जेउ खाद्यपेयर बारण कराउछन्ति से सब बारण कर। जोगयुक्त स्थिति रे रही भोजन तैयारी कर, जोगयुक्त स्थिति रे रही खाओ। बाबा निजे कहउछन्ति मोते मने पकाओ तेबे तुमे पुनर्बार विश्वर मालिक होई जिवो। बाबा मध्य पुणी थरे आसीछन्ति। एबे संपूर्ण विश्वर मालिक हेबाकू पड़िबो। फॉलो फादर मदर अर्थात ब्रह्मा बाबा एवं मम्मा को अनुकरण कर। तेबे माता को बिना केवल पिता तो होई परिबे नाही। सन्यासी माने कहिथांती जे आमे समस्ते पिता। आत्मा सो परमात्मा ताहा संपूर्ण भूल होई जाउछि। एठारे माता पिता उभय पुरुषार्थ करुछन्ति। फॉलो मदर फादर एही शब्द मध्य एठिकार अटे। एबे तुमे जानुछ जे विश्वर मालिक थिले, पवित्र थिले, वर्तमान सेमाने अपवित्र होई जाइछन्ति। पुनर्बार पवित्र हेउछन्ति। आमे मध्य तांकर श्रीमत को पालन करी एही पद को प्राप्त करूछु। से एहांक द्वारा निर्देश देउछन्ति। एही निर्देश को पालन करिबाकू हेबो। जदि तांको अनुकरण करू नाह तेबे केवल बाबा बाबा कही मुख मिठा करूछ। जदि अनुकरण करूछ तेबे सुपुत्र संतान कुहाजिबो। तुमे माने जानिछ मम्मा बाबा को अनुकरण करिले ही आमे राजा होई परिबा। ए सब बुझिबार कथा। बाबा कहउछन्ति केवल मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो। बास अन्य मानकु मध्य एहा बुझाओ। तुमे किपरि 84 जन्म नेई नेई अपवित्र होई जाइछ। एबे पुणी पवित्र हेबाकू पड़िबो। जेते बाबांक सहित जोग लगाइब सेते पवित्र होई जिवो। जेउ माने संपूर्ण जोगयुक्त होई रहुछन्ति सेही माने ही नुआ दुनिया को प्रथमे प्रथमे जिबे। पुणी अन्य मानकु मध्य निज समान करिबाकू हेबो। प्रदर्शनी को तो बाबा मम्मा बुझाइबा पाई जाई परिबे नाही। बाहर कोनोसी बड़ लोक आसिले केते लोक तांको देखिबा पाई जाइथांती कि ये किए आसिछन्ति। एही बाबा केते गुप्त। बाबा कहउछन्ति मो एही ब्रह्मांक शरीर द्वारा कहूछि। मो ही एहांक निमंते उत्तरदायी। तुमे सर्वदा भाव शिव बाबा कहउछन्ति। से ही पाठ पढ़ाउछन्ति। तुमको शिव बाबा को ही देखिबाकू हेबो। एहांकु देख नाही। निजको आत्मा मने कर एवं परमात्मा बाबा को स्मरण कर। आमे समस्ते आत्मा एवं आत्मा रे ही समस्त पाठ भरी रहिछि। एही ज्ञान बुद्धि रे घुरिबा उचित। केवल दुनियार कथा बुद्धि रे रहिबार अर्थ किछि बुझी नाहांती। बुद्धि बिल्कुल तुच्छ अटे किंतु एमानकर मध्य कल्याण तो करिबाकू हेबो। स्वर्ग को तो जिबे किंतु उच्च पद पाई परिबे नाही। दंड भोग करी जिबे। तेबे उच्च पद किपरि पाइबे से कथा तो बाबा बुझाउछन्ति। प्रथमतः स्वदर्शन चक्रधारी हुओ एवं अन्य को कराओ। पक्का जोगी मध्य हुओ एवं अन्य मानकु मध्य जोगी कराओ। बाबा कहउछन्ति मते मने पकाओ। तुमे पुणी कहउछ बाबा आमे भूली जाउछु। लज्जा आसु नाही। बहुत अछन्ति जे सत्य कथा कहु नाहंती। बहुत भूली जाइछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति जे केही भी आसंतु तांको बाबांकर परिचय दियो। एबे 84 जन्मर चक्र संपूर्ण हेबाकू जाउछि। एबे घर को जीवाकू हेबो। राम भी गले रावण भी गला अर्थात प्रत्येक आत्मा घर को जीवे। एहार अर्थ मध्य केते सहज। तेबे निश्चित संगम युग होइथिबो जेतेबेले कि राम एवं रावणर परिवार रहिछि। एकथा मध्य जानिछ सब विनाश होइजिबो बाकी अल्प रहिबे। किपरि तुमको राज्य मिलुछि एकथा मध्य आगकू गले जणा पड़िबो। प्रथमरु तो सब कथा कुहा जीव नाही। पुणी तो खेल होई परिबो नाही। तुमको साक्षी होई सब किछि देखिबाकू हेबो। आगको साक्षात्कार मध्य बहुत हेबो। एही 84 जन्मर चक्र को दुनिया रे केही जानि नाहंती। एबे तुम पिला मानक बुद्धि रे अछि आमे घर को जाउछु।
ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ପୁଣି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ, ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି ନା, ଅନେକ ଥର ଏହି ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନାମ ବହୁତ ଭଲ, ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କୁହ ମୂଷଳର ଲଢ଼େଇ କେବେ ଲାଗିଛି? ଏହି ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ, ନୂଆ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ। ଶାରୀରିକ ବିଦ୍ୟା ତ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ନ ଯିବା? ବାବା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସେମାନେ ତ ବିନାଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏହି ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରା ରୋଜଗାର କରିନେବା ଦରକାର। ଏହି ରୋଜଗାର କରୁ କରୁ ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଠାରେ ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତାକୁ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହି ଚଣାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ଚଣା ମୁଠାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ନିଜର ହାତ ମୁଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ଚଣା ଦାନା ଭଳି ମୂଲ୍ୟହୀନ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ନିଜର ହାତ ମୁଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରପୁର କରିବାକୁ ହେବ। ଚଣା ଦାନା ଭଳି ମୂଲ୍ୟହୀନ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ସିଏ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ କେଉଁଠି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍
ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତୁମକୁ କପି କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଲ, ତେବେ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି କରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସେବାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ସେବାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।